आगे चलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग गैसीय साइकिल की बात कर रहे थे, है ना। अच्छा, जो नए बच्चे हैं ना, एक बार ये जान लेना ना कि 40 मिनट में सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर हम लोग रीज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जूम परचेज नहीं किया है, ठीक है। चलो, हाँ। अब बात करते हैं गैसीय साइकिल में वाटर साइकिल पर। ठीक है। वाटर साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, तो मैं लॉस से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, गेन से नहीं। तो लॉस कहाँ कहाँ सर, एक तो इवापोरेशन से, और दूसरा ये ट्रांसपीरेशन। वाष्पीकरण होना। हाँ, दूसरा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से लॉस होके कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा हवा में, है ना, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। कंडेंसेशन के बाद बारिश हो जाएगी, तो बता रहा संघनन। है क्या कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। संघनन। अच्छा, संघनन। संघनन। ओके। संघ ठीक है। एक फिर साथ आ रहे प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश हो गई, है ना। बारिश होगा, नीचे आ जाएगा तो वर्षण। क्या होगा यहाँ पे? रन ऑफ होगा पहले, है ना। देखो मैं हम्म। इमेजिन कर रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा एक ओशन है और बगल में देखा एक ट्री है। दोनों से पानी उड़ा, ऊपर में गया और वहां फ्रीज हो गया, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन तो ऑब्वियसली बारिश होगी ना, तो प्रिसिपिटेशन हुआ। बारिश हुई तो दिल्ली में ना रोड पूरा भर जाते हैं ना। ठीक है। तो दिल्ली हम्म। में रोड में तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे रन ऑफ होगा। और रन ऑफ होके बाद क्या होगा, एक जगह जाके डिपोजिट हो जाएगा, है ना। तो डिपोजिशन। ठीक है। जहाँ डिपोजिशन होगा वहां पानी नीचे भी तो जाएगा ना। तो परकोलेशन। ठीक है। और जहाँ परकोलेशन हुआ वहां पे परकोलेशन भी हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है ना। क्या अंतर है दोनों में, परकोलेशन इन्फिल्ट्रेशन में? और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में वाटरफॉल हो सकता है ना ग्राउंड में। ये समझ में आया? यस सर। यस ये सर। समझ में आया? वाटर लॉस से यस। वाटर गेन का साइकिल। हम्म। इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन से लॉस हुआ। इसके बाद कंडेंसेशन ऊपर में चला गया, ऊपर से नीचे के बारिश हुआ। बारिश हुआ, रोड में भर गया, तो रोड है जहाँ पे वहां तो रन ऑफ नहीं होगा, जैसे रन ऑफ होगा। रन ऑफ कहीं जगह डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट में पानी वहां जमा हुआ है पॉन्ड में, तो क्या होगा, नीचे परकोलेशन या इन्फिल्ट्रेशन होगा और इससे वाटर फ्लो होगा, ठीक है। सर पर्कुलेशन चलो, और इन्फ्लेशन का डिफरेंस क्या है? हम्म। एक बार ऐसे नहीं बोलते हैं, दिमाग में अपना भी चलाओ तुम लोग। ग्राउंड वाटर को कुछ थे सर। इन फिल्टर में भी इन्फिल्ट्रेशन। मीडियम होगा उसमें। वही तो उससे जा रहा नीचे। तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, मैंने इसीलिए तो पूछा, इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन क्या डिफरेंस है। सर सॉइल से इन्फिल्ट्रेशन का तो फिल्टर। पता है, वो नीचे छन के जाता है पानी, उसको बोलते हैं। सॉइल के नीचे बाकी से जाता है। ये सब हम्म। पर्क्यूलेशन नहीं पता है। हिंदी पर्कुलेशन तो बता दो ऊपर आप। मूव कर। हाँ ठीक है, पॉपुलेशन चलो तेरा डेप्थ तो होता मुझे है, पता है कि डाउन तुम्हें डेप्थ हिंदी होती है। है ना। इन्फिल्ट्रेशन। देखो जब भी, एक बार बोलो कौन बोल रहा है। कोई बता रहा है क्या? कंसंट्रेशन। अरे ठीक है, चलो। अरे नहीं नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे क्या है, पानी आया है ना, तो ये सॉइल है। तो सॉइल में जब इंटर करता है ना, इसको परकोलेशन सॉरी इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। और इसके थ्रू जो फ्लो करता है, इसको परकोलेशन बोलते हैं। ये समझ में आया? हम्म। एक मिनट रुकना। यस। सॉरी, डिस्टरबेंस के लिए आज। चलो आगे चलते हैं, ये वाटर साइकिल सबको समझ में आ गया ना। यस सर। यस। चलो यस। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में थोड़ा थोड़ा तुम लोग का भी दिमाग लगेगा, है ना। थोड़ा छोटा कर देते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल में बात करेंगे फिक्सेशन का, है ना। अच्छा, नाइट्रोजन बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, है ना। हाँ। यस सर। कितना परसेंट होता है ये ह्यूमन में लगभग? ये नहीं पता। कोई बता रहा है, तिया तू बता रही है क्या? सर क्या पूछ रहे हो, परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी? हाँ हाँ।
मुझे याद नहीं एक्चुअल में। सच्चाई बोलो तो मुझे बहुत पहले पूछा था। तुम्हें पता है जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना तो तुम लोग को पता नहीं कितना बेनिफिट हो रहा है। मुझे ना नाइट्रोजन बोला तो मैंने नाइट्रोजन अच्छे से रिवाइज नहीं किया, लेकिन मुझे नाइट्रोजन देखने के साथ 16% याद आया। नहीं सर, वो सिंगल ऑनेस्टली। डिजिट है, मे बी समवेयर अराउंड 4 to 5% या हाँ उससे भी ठीक है, कम। मुझे नहीं पता ये डेटा किस लिए है ना। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हाँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे ये 16% फट से दिमाग में आया कि 16% कुछ था नाइट्रोजन का। ये तुम लोग के साथ होता है क्या, जब तुम लोग क्वेश्चन बना के दोबारा पढ़ते हो तो किसी के साथ यस ऐसा सर। हो रहा है? हाँ, होता है, याद आता है क्या पढ़ा। रिवीजन टाइम में सर रिकॉल होता है क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक किया है। हाँ तुम्हें पता है, मैंने बोला तुम लोग को ना, चलो ठीक है पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है 16% अभी रहने देते हैं ना। क्या था डेटा मुझे याद नहीं है, तो उसके उनके लिए बतानी आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? तो तीन प्रोसेस हो सकता है ना। एक तो एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में कैसे होगा, लाइटनिंग है ना, और थंडर। यस ठीक है, एक तो पहला तो ये हो गया। दूसरा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्रोसेस में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मैन के द्वारा होता है ना। सर। एबर और क्या प्रोसेस। होता है तीसरा? हाँ एक तो तीसरा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम्म, ठीक है, जैसे एग्जांपल में ब्लू ग्रीन अलगी। राइजोबियम। यस सर, ब्लू ग्रीन। ठीक है, राइजोबियम। इसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं क्या? हाँ जी। Yes, sir. यस सर, इसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं क्या? यस Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो ये छोड़ जाते हैं, इसको पढ़ाने के बाद छोड़ दूंगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ कि जाना है, नहीं नहीं सर, तो कंप्लीट कंप्लीट करते करता है ना। थोड़ा कंप्लीट कर करते दी। हैं। हम्म, कंप्लीट चलो कर सबसे दीजिए। पहले क्या, तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा है ना। हम्म, ठीक है, तो नाइट्रोजन आया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इससे क्या बनेगा, अमोनियम आया। अच्छा ये चीज बताना भूल गया, ये अम्मो से स्टार्ट होगा और अम्मा पे खत्म भी होगा। हम्म। ठीक है, साइकिल ऐसा ही है। मतलब ये मेरा रिवीजन का मतलब याद रखने का ट्रिक है, तुम लोग को जैसे भी याद रखना वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, कि पहले अम्मा से स्टार्ट होगा, दूसरा अम्मा से ही खत्म भी हो जाएगा। तो पहले अमोनियम आया, अब अमोनियम आयन से क्या बनेगा ये, नाइट्रेट्स। नाइट्राइट। नाइट्राइट। नाइट्रेट या नाइट्राइट? नाइट्राइट। नाइट नाइट्रेट नाइट्राइट। होगा, फिर पहले नाइट्रेट होगा उसके बाद। नाइट्राइट बने, सॉरी सॉरी मैं उल्टा लिखा। और नाइट्राइट से नाइट्रेट। 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 हाँ, नाइट्रेट से, राइट 8। अरे वो ट्रिक बताऊंगा। नाइट्राइट से नाइट्रेट से क्या बनेगा, अरे कोई बताओ। अम्मा। नाइट्रोजन। अरे अमोनी एमिनो एसिड बन जाएगा, Amino. जिसको कंज्यूम किया जाएगा प्लांट के द्वारा है ना। फिर यहाँ पे नाइट्रेट निकलेगा है ना, Yes. और ये हम्म। दोबारा बन जाएगा एलिमेंटल नाइट्रोजन। ठीक है, यस सर। चलो तो देखो, अम्मा से स्टार्ट हुआ और लगभग अम्मा पे खत्म हो गया। हम्म। ठीक है, बाकी तो याद ही रहता होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ तक। ठीक है, दूसरा अम्मा को क्या बोलते हैं, अम्मा इज ऑलवेज राइट। हम्म। ठीक है, जब भी आजकल राइट बोलने पे ना रेटिंग दी जाती है, तो 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 5 तक मैक्सिमम रेटिंग होता है ना। तो अगली में रेट देना है। ठीक है, और ऐसा माँ के ऊपर हो गया कि मम्मा तेरा खाना कैसा बना है ना, तो एसिड मिलेगा बगले में। ठीक है, तो अमीनो एसिड यहाँ तक ठीक है। यस यस सर। सर। बाकी तो तुम लोग देख लेना। चलो अब बताते हैं नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, यहाँ कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है, 2 तरह का हो सकता है ना। एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और दूसरा सिम्बायोटिक बायोटिक। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया से नीचे हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया था जैसे यहाँ बता रहा हूँ, खाली ट्रिक्स नहीं लिखी है उस टाइप से। ठीक है, आते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में कितने तरह के हो सकते हैं, 2। 2। एजोटोबैक्टर और ठीक है, क्लोस्ट्रोडियम। नहीं, एक तो एरोबेटिक अजोटो। हाँ, एरोबिक और होगा। दूसरा अनेरोबेटिक। हम्म, अनेरोबेटिक है ना। अनेरोबिक। एरोबेटिक मतलब, एरोबिक और एरोबिक जो मतलब एनारोबिक। ऑक्सीजन प्रेजेंस कंज्यूम ऑफ करता ऑक्सीजन, है। ऑब्सेंस ऑक्सीजन। प्रेजेंस। प्रेजेंस। Present. सेंस ऑफ अरे ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑब्सेंस,
प्रेजेंस प्रेजेंस और एरोबिक इज प्रेजेंस। हाँ, यहाँ पे अब्सेंस है ना, एनारोबिक मीन्स अब्सेंस है ना। ठीक है, अब पर एरोबिक का एग्जाम्पल क्या होगा फिर? एजोटोबैक्टर अजोटोबैक्टर। अजेटोबैक्टर। और अनेरोबैक्टिक का एग्जाम्पल? क्लोस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम। हाँ, क्लॉस्ट्रिडियम। फिर ये रोडोस्पिलिन भी होता है ना शायद? हाँ सर, वो भी आने वाला रोडोस्पिरिलिन। Yes, रोडोस्पिरिडियम। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है, नाम मैं स्पेलिंग भूल गया हूँ, ठीक है देख लेना आप। ठीक है, एक तो फ्री लिविंग हुआ, दूसरा की सिम्बायोटिक लिविंग बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल? साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम राइजोबियम है ना। नोस्टॉक हाँ, राइजोबियम अनेबेना भी हो सकता है। नॉस्टॉक एनाबेना, ये यस। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, याद है क्या? इस टाइप का कुछ Yes, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्पल यूपीएससी में। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। पहला स्टेज हो गया है। ठीक है, अब क्या बनेगा? अमोनियम आयन बन गया है ना, उसके बाद अमोनियम आयन से नाइट्राइट्स। नाइट्राइट नाइट्राइट। अम्मा इज ऑलवेज राइट है ना। हम्म नाइट्राइट। यहाँ पे कौन कौन सा बैक्टीरिया होगा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। फोकस है ना। हम्म। ठीक है, देखो जब भी क्या बोलते हैं, माँ हमेशा राइट में जा रही है ना, तो क्या है, तुम नहीं बोल रहे तो तुमको कोसने लगेगी। ठीक है, कोसना कि इतना मेहनत करके खाना बनाते हैं, तेरे को ये लग रहा है। ऐसे ही होता है ना, मम्मा Yes, sir. बोले खाना नहीं अच्छा बना है तो क्या होगा? डांटती है ना। हम्म इसको हम लोग घर में कोसना बोलते हैं, कि स्टार्ट कर दी कोसना, कि ये करने लगा है, वो करने लगा है, करके जो भी है। तुम लोग ऐसे भी आ सकते हो, और फिर कुछ और तरीका बनते हैं तो वैसे भी आ सकते हो, जैसे तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, नाइट्राइट के बाद क्या बनेगा? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट रेटिंग रेटिंग देंगे देते है ना, रेटिंग है ना, नाइट्रेट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? कौन सा नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर। बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर है ना। हम्म। ठीक है, यहाँ तो कुछ बना नहीं था, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और नाइट्राइट के बाद कुछ तो इसे अमीनो कंज्यूम कर एसिड लेते हैं, कुछ अमीनो एसिड बनाते हैं ना, कुछ अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से लास्ट में एलिमेंट्री नाइट्रोजन। या देखो दोनों साइड होता है, एक मिनट। कुछ इसी को कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ ये भी है ना। तो लास्ट में क्या बनेगा? नाइट्राइट या नाइट्रेट से बनेगा तो क्या बनेगा? ये एलिमेंट्री नाइट्रोजन है ना। यस। और यहाँ पे क्या होता है? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हम्म। यही होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे? डी नाइट्रिफिकेशन। यही बोलेंगे ना। यस सर सर। यस सर। क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, उसको डी नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। फर्स्ट स्टेज था, उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट स्टेज में क्या बोलेंगे? जो अमोनिफिकेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, हाँ, इसको मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर एनसीईआरटी टर्म्स। ठीक है, मुझे दो ही तो याद है। ठीक है, दो नहीं, एक और था नाइट्रिफिकेशन। तो पहला स्टेज देखे मिनरलाइजेशन, लास्ट स्टेज क्या देखे थे? डी नाइट्रिफिकेशन, याद है? यस सर सर। क्या था वो? नाइट्राइट से या नाइट्रेट्स दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसे एलिमेंट्री नाइट्रोजन बना रहा था, है ना। तो एमिनो एसिड से जो नाइट्रेट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे फिर? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, मैंने तीन ही स्टेज का, एक स्टेज का नाम मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तीन है, एक तो मिनरलाइजेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, और सबसे लास्ट वाला था डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इससे इतना भी याद रह जाए तो क्वेश्चन मिलाने आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से खत्म होता है ये नाइट्रोजन का पूरा साइकिल।